तो आप लोगों को बनाने से कोई फायदा ही नहीं है। आपका कॉपी आपके फैक्ट्री में ही पड़ा रहेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम अपने यहाँ जो है मशीन लगा लेंगे, रॉ मटेरियल मंगा लेंगे, फैक्ट्री अच्छे से बना लेंगे, टाइल्स मार्बल लगा करके और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, तो इतना में हमारा जो है फैक्ट्री जो है चालू हो जाएगा। उसके बाद सभी लोग आकर के हमारे यहाँ से कॉपी लेकर के हमारा बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे। तो कॉपी आप लोग कहाँ सेल करेंगे? हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जब आप लोग अपने फैक्ट्री में इस तरह का कॉपी बनाते हैं तो इसको आप लोग सेल कहाँ करेंगे, क्योंकि कॉपी बनाने से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस तरह का जब प्रोडक्ट आप लोग बनाएंगे अपने फैक्ट्री में या बनवाएंगे अपने फैक्ट्री में कारीगर से, तो इसको जब तक आप लोग सेल नहीं करेंगे तो आपका काम जो है आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम अपने यहाँ जो है मशीन लगा लेंगे, रॉ मटेरियल मंगा लेंगे, फैक्ट्री अच्छे से बना लेंगे, टाइल्स मार्बल लगा करके और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, तो इतना में हमारा जो है फैक्ट्री जो है चालू हो जाएगा। उसके बाद सभी लोग आकर के हमारे यहाँ से कॉपी लेकर के हमारा बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। कॉपी बनाने के बाद जो है मेन जो जरूरी होता है दोस्तों, आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना। आपको अपना कॉपी कितना जल्दी आप कॉपी अपना सेल करेंगे, उससे आप लोगों का काम बढ़ेगा। तो कॉपी आप लोग कहाँ सेल करेंगे जिससे आप लोगों का बराबर जो है कॉपी बने और सेल होता रहे। आप एक तरफ बनाए या दूसरे तरफ आपका सेल होता रहे, समझ गए ना। कंटिन्यू आपका बनता रहे और कंटिन्यू आपका सेल होता रहे। तो सबसे ज्यादा दोस्तों सेल पे ही मेहनत करना जरूरी होता है, क्योंकि सेल अगर आप लोगों का कॉपी अगर नहीं होगा तो आप लोगों का जो है काम बंद हो जाएगा। क्योंकि सेल करना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी। ठीक है, चाहे आपका जो है कोई सा भी कॉपी हो, चाहे सस्ता कॉपी हो, चाहे महंगा कॉपी हो, चाहे मोटा कॉपी हो, चाहे पतला कॉपी हो, जिस तरह का भी कॉपी आप लोग बनाए, सब कॉपी अगर आप लोग का सेल नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोगों को बनाने से कोई फायदा ही नहीं है। आपका कॉपी आपके फैक्ट्री में ही पड़ा रहेगा, समझ गए ना दोस्तों। अब देखिए जैसे ये 10 वाला कॉपी है, ये 6.5 रुपया हमारे इस फैक्ट्री में पड़ता है। ठीक है, एक 10 वाला कॉपी है 5 रुपया 40 पैसा हमारे फैक्ट्री पड़ता है। एक 10 वाला कॉपी है जो कि 7 रुपया 25 पैसा पड़ता है, ये होलसेलर के पास जाता है। वो उसमें प्रॉफिट रख करके वो जो है फिर सेल करते हैं, दूसरे को देते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं ये 6.5 रुपए वाला कॉपी जो हमारे फैक्ट्री में पड़ रहा है, 10 वाला कॉपी 6.5 जो पड़ रहा है, ये होलसेलर इसको 8 रुपए में सेल करता है और दुकानदार इसको जो है 10 में सेल करता है। और जो एक कॉपी हमारे पास 10 वाला एक और है जो कि वो 4.5 रुपया पड़ता है, पेज भी उतना ही रहता है, सब कुछ उतना ही है, क्वालिटी का बस फर्क है, वो पता नहीं चलता, वो भी 10 में ही सेल होता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट जो है होलसेलर भी लेता है यहाँ से और रिटेलर भी लेता है। तो आप इस कॉपी को कहाँ सेल करेंगे दोस्तों? तो आप जो है रिटेलर को सबसे पहले पकड़ेंगे, सबसे पहले जो है रिटेलर को पकड़ेंगे, क्योंकि रिटेलर जो है आप लोगों को पैसा तुरंत दे देगा। वो जैसे ही कॉपी लेकर के जाएंगे, कॉपी लेकर के जाएंगे दुकानदार के पास, रिटेलर के पास, वो आपको हिसाब करके वो कॉपी जो है, कॉपी का पैसा आपको वो तुरंत दे देगा। लेकिन होलसेलर के पास जो है बहुत सारा कॉपी का वो ऑर्डर आपको देगा, लेकिन होलसेलर जो है वो आपको पैसा जल्दी नहीं देगा। अगर आपसे 50,000 का सामान लेगा तो वो सप्ताह आपको जो है 5-5 हजार रुपया देगा, कोई 2,000 रुपया भी देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना होलसेलर सब जो है आप लोगों से लेन देन करेगा। और रिटेलर क्या है, आपसे 10,000 का ही सामान लेगा, लेकिन वो तुरंत में पैसा आपको दे देगा। और रिटेलर जो है पैसा प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा दे देगा। जो कॉपी आप होलसेलर को 5 रुपया 40 पैसा में सेल करेंगे, 4.5 रुपए में सेल करेंगे, 10 वाला कॉपी जैसे कि मान लेते हैं 4.5 रुपया आप होलसेलर को दिए और वो जो है आपको काफी मात्रा में आपसे कॉपी लिया, लेकिन वो पैसा काफी लमड़ा देगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर रिटेलर को कर देते हैं 10,000 का ही सामान देते हैं और उसको रेट जो है आप 6 रुपया ही लगा के दे रहे हैं, 4.5 वाला कॉपी अगर 6 रुपया ही लगा करके अगर आप दे रहे हैं, तो एक तो आपको प्रॉफिट काफी बढ़ जाएगा। अगर 1,000 पीस भी कॉपी अगर आपको उसको दे रहे हैं तो 1,500 रुपया तो ऐसे ही बढ़ गया और पैसा भी आपको तुरंत दे देगा, जिससे आप लोगों का फैक्ट्री जो है आप लोगों को चलाने में जो है बनेगा। उधर से पैसा आएगा, आप इस तरफ जो है पेपर वाले को दे देंगे, उधर से पैसा आएगा दुकानदार से, फिर आप इधर से जो है इधर आप पेपर वाले को, कवर वाले को दे देंगे। ठीक है, फिर उधर से पैसा आएगा, फिर इधर जो कॉपी बनाने वाले हैं उनको दे देंगे। तो इस तरह से आपका जो है ना काम चलेगा। लेकिन अगर होलसेलर अगर आपका बहुत सारा 1 लाख का माल अगर 50,000 का माल लेके अगर एक दुकानदार रख लिया अगर आपका, तो वो तो पैसा उसके यहाँ पर ही रहेगा। वो थोड़ा 4,000, 5,000, 3,000, 2,000, 8,000, 10,000 करके वो आपको देगा, मतलब टुकड़ा टुकड़ा वो करके देगा पैसा हुआ, और प्रॉफिट भी बिल्कुल पतला प्रॉफिट देगा आप। लेकिन रिटेलर जो है वो प्रॉफिट जो है ज्यादा देगा और पैसा भी जो है आपको तुरंत दे देगा। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, आप लोग जब कॉपी बनाइएगा आप लोगों को मेहनत लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा रिटेलर को पकड़ने में। और कस्टमर आप लोग कैसे पकड़िएगा? कस्टमर आप लोग जब पकड़ने जाइएगा, जब आप लोग अपना फैक्ट्री से जो है कॉपी लेकर के जाइएगा, तो कुछ सैंपल आप लोग ले लीजिएगा। जो अपने फैक्ट्री में आप कॉपी बनवा रहे हैं
तो वो कॉपी का जो है सैंपल आप लोग ले लीजिएगा। जैसे कि 10 वाला है, 20 वाला है, 30 वाला है, 40 वाला है, 50 वाला, जो रनिंग आइटम है उसको पहले आप ले लेंगे, 4-5 तरह का सैंपल ले लेंगे और वो सैंपल जो है दिन भर जो है सभी दुकानों को जो है आप लोग दिखाएंगे। जहाँ जहाँ कॉपी सेल होता है, छोटा दुकान हो चाहे उससे थोड़ा बड़ा दुकान हो, ठीक है, सभी दुकानों में जो है आप उसको दिखाएंगे। होलसेलर के पास अभी स्टार्टिंग में आप लोग नहीं जाइएगा। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगा के कर रहे हैं, तो आप लोग जा सकते हैं होलसेलर के पास। अगर मिनिमम अगर पैसा लगा के अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो होलसेलर के पास आप लोग जो है स्टार्टिंग में नहीं जाइएगा, नहीं तो वो आपको पेर के रख देगा वो, ठीक है। रिटेलर के पास जाइएगा, रेट आपको अच्छा देगा और पैसा भी तुरंत दे देगा, ठीक है। तो दिन भर में अगर आप लोग जो है 10-12 दुकान में अगर जाते हैं दोस्तों, तो 10-12 दुकान में जो है एक दुकान वाला आपको मना करेगा, पहले दूसरा दुकान वाला मना करेगा, तीसरा दुकान वाला मना करेगा, चौथा दुकान वाला तो लेगा आपसे, फिर 5वां दुकान वाला जो है मना करेगा, 6ठा दुकान वाला आपको मना करेगा, 7वां दुकान वाला मना करेगा, फिर जो है 8वां दुकान वाला तो लेगा या 7वां दुकान वाला तो लेगा। तो 10-12 दुकानों वाला में जो है 2-3 दुकानदार आपका कस्टमर बन जाएगा रोज दिन। आज इस रूट में चले गए, कल दूसरे रूट में चले गए, परसों तीसरे रूट में चले गए, ठीक है, चौथे रोज जो है चौथे रूट में चले गए। तो बहुत जगह है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक ही दिन सेल कर लिए उसके बाद कोई दुकान ही नहीं बचा है। दुकान बहुत है, दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत दुकान है, कॉपी सेल करने के लिए दुकान बहुत है। आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिएगा, 100-200 पीस जो है विजिटिंग कार्ड आप लोग छपवा लीजिएगा। इस तरह का जो है विजिटिंग कार्ड आप लोग छपवा लीजिए। देखिए इस तरह का जो है विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिएगा। ये 100-150 रुपए में 100 पीस जो है आप लोगों को आप अपने नाम का जो है, अपने नाम पता का, फैक्ट्री का, ठीक है, आप लोग उसमें प्रचार, मोबाइल नंबर इस तरह से दे करके जो है आप लोग छपवा लीजिएगा, ताकि वो आपसे भले दुकानदार वो कॉपी ले चाहे ना ले, आप उनको कॉपी दिखाइए, वो कहेगा आपसे कि ये कॉपी आपका महंगा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उनको जो है दिखा दीजिए कॉपी, जहाँ तक हो सके दिखा दीजिए और उनको अपना जो है ना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए आप। उसमें आपका मोबाइल नंबर, पता सब कुछ रहेगा। जब उसको जरूरत पड़ेगा वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेगा जब उसको जरूरत पड़ेगा। उसको सारा कुछ आप बता दीजिएगा कि भैया हम उधार कॉपी नहीं बेचते हैं और ये रेट है हमारा, ठीक है। और अगर आप लोग को चाहिए हो तो जिस टाइम में आप फोन करेंगे उस टाइम में हम ला करके आपको कॉपी दे देंगे। 200, 500, 400, 1000 जितना आपको चाहिए उतना हम आपको दे देंगे। 5000, 10,000 रुपए का कॉपी जितना का चाहिए उतना आपको हम यहाँ आपके दुकान पे ला करके दे देंगे। चाहे तो आप उनसे 30-40 रुपया भाड़ा ले सकते हैं, या उनसे ना भी लेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट आपको अच्छा होगा, रिटेलर को देने में प्रॉफिट अच्छा होगा। तो 30-40 रुपया अगर भाड़ा ना भी लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन किसी को रेट अगर कम में दे रहे हैं तो उनसे आप लोग भाड़ा लीजिएगा। अगर बहुत ही कम प्रॉफिट में अगर आप उसको अगर कॉपी दे रहे हैं तो उससे जो है आप लोग जो है भाड़ा भी जरूर लीजिएगा। लेकिन जिससे जो है प्रॉफिट अच्छा ले रहे हैं तो वहाँ पे 40-50 रुपये का कोई मायने नहीं है, तो उनको आप पहुँचा करके दीजिएगा, ठीक है। एक बोरे में ऐसा है कि 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार के रुपए की कॉपी में जो है 1500, 1-1000 रुपया बच जाता है। और उसमें 50 रुपया अगर तेले लग गया तो कौन सा बड़ा बात है। तो रिटेल में जो है इस तरह का फायदा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग काम करेंगे और बराबर अच्छा खुद से भी जाएंगे मार्केट में, और आप कोशिश करेंगे कि 1-2 लड़का को भी रख लीजिएगा जो कि सेल्समैन वाला काम करे, जो आपके यहाँ से कॉपी लेकर के जाए और सभी दुकानों में जो है दिखाए कॉपी और वहाँ से ऑर्डर लेकर के आए, ठीक है। या वो ले जा करके खुद सेल करे दुकान में, वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप खुद भी जो है मार्केट में बने रहिए और 1-2 लड़का को भी रखिए जो वो भी मार्केट में बना रहे, ठीक है। और इस तरह से जो है काम कीजिए। ज्यादा काम आप जो है मार्केट में ही कीजिए। फैक्ट्री के लिए जो है 1-2 कारीगर रख लीजिए स्टार्टिंग में और उनसे कॉपी बनवाइए। सभी मेल का कॉपी बनवाइए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 स्पाइरल रजिस्टर बनवाइए, कूट वाला रजिस्टर बनवाइए, 5 रुपये वाला कॉपी बनवाइए। जितना कॉपी बनता है ना मार्केट में, जितना रुपए का कॉपी बिकता है वो सब कोशिश कीजिए आप बनाइए, थोड़ा ही बनाइए। लोगों को क्या पता कि आपके यहाँ जो है कॉपी थोड़ा है या ज्यादा है, उसके जरूरत के हिसाब से आप उसे दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर काम करेंगे दोस्तों, आप लोगों का कॉपी का सेल बढ़ेगा, मार्केट में सबसे ज्यादा समय दे। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।